हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू येट अनदर ऑनेस्ट टॉक विद मी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग सब ऑनेस्टली। क्या आप दिन में 9 घंटे पढ़ते हैं? मुझे पता है जवाब 90% लोगों का क्या होगा, और उसी लिए आप में से 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप इसको फॉलो नहीं करते। अब तुम बोलोगे सर, लोग तो 17-18 घंटे की बात करते हैं पढ़ने के दिन में, आप 9 घंटे पे ही खुश हो रहे हो। तो मेरा ये कहना है बेटा, ये जो 9 घंटे का कैलकुलेशन है, ये एक मैथ्स के थ्रू आया है। कोई हवा में 9 घंटे नहीं बोल दिया मैंने कि हाँ ठीक है 9 घंटे पढ़ते हो या 10 घंटे पढ़ते हो। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपका सपना है एम्स में जाने का। मैं आपको समझाऊंगा पूरे वीडियो के थ्रू कि क्यों ये रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम है, और आपको फिर समझ में भी आएगा कि कैसे आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है जिससे आप ये 9 घंटे के रोज के टारगेट पे रीच कर पाए। देखो, मेरा हमेशा से आपके लिए एक क्वालिटेटिव अप्रोच रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेन करो, स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन होता है, आपको हार्ड वर्क भी जरूरत है। तो आप चाहे कितना भी स्मार्ट हैं, आपको ये 9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं समझाता हूं कि ये 9 घंटे का मैथ कहां से आया। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको समझाया था कि आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको सिलेबस 31 जनवरी या हद से हद 15 फरवरी तक कंप्लीट करना पड़ेगा अपना, अगर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। उसका रीजन भी मैंने समझाया था, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए आपके 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल का महीना, उसमें आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको रिवीजन करना है, उसमें आपको खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें आपको खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं, एंड तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। मैंने यह भी समझाया था कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, तो आपका स्कोर लगभग 450 से 500 के बीच में अटकता है। अगर आप फिर 5 बार रिवीजन करते हैं, और जितनी बार रिवीजन करते हैं आपका स्कोर 50 से 70 नंबर हर बार बढ़ता है, और फिर आप जब 5वां रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेते हो तो आप 700+ मार्क्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ये बेसिक रोड मैप है जो सभी नीट टॉपर्स फॉलो करते हैं, एंड आपको भी करना चाहिए अगर आपका सपना एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का है। तो हम बात करेंगे कि ये 900 घंटे का मैथ कहां से आया। हम बात करेंगे आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, और हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपने ये शेड्यूल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और कैसे अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये 900 घंटे का मैथ्स कैसे आया। तो बेटा देखो, मैंने आपको हमेशा बोला कि आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइम फिक्स होना चाहिए। मतलब हद से हद जो आपका सिलेबस कंप्लीशन का टाइम होना चाहिए, जो लेक्चर का टाइम होना चाहिए, दैट शुड बी 600 to 700 आवर्स। अब आपके पास थोड़ा कम टाइम बचा है, तो आपको लेक्चर टाइम का भी ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, मतलब स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना पड़ेगा, और चीजों को जल्दी अडेप्ट करके समझना पड़ेगा। मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मेरी बहुत मजाक भी उड़ाया गया मेरा, जब मैंने बोला कि वन शॉट वीडियो से आपको पढ़ना चाहिए, तो लोग बोले अरे कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। तो मैं समझाऊंगा बेटा कि कितने कॉन्सेप्ट होते हैं एक चैप्टर में, कैसे आप स्मार्टली पढ़ते हैं। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416 इन हिज AIPMT एग्जामिनेशन। तो कोई ऐसे नल्ले इंसान से ये नहीं आ रहा, तो ट्राई टू फॉलो दिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो, हर सब्जेक्ट में 3 एस्पेक्ट होता है। क्या? पहला है, जैसे अगर मान लीजिए मैं फिजिक्स की बात करता हूं, तो आपको ऑब्वियसली सबसे कमजोर सब्जेक्ट आप में से ज्यादातर का फिजिक्स होगा, और आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा टाइम देना होगा। ठीक है, अब तुम देखोगे कोई एक टीचर है जो फिजिक्स को 200 घंटे में भी कंप्लीट कर रहा होगा, कोई एक टीचर है जो फिजिक्स को 300 घंटे में भी कंप्लीट कर रहा होगा, और वही एक टीचर होगा जो फिजिक्स को 500 घंटे में भी कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको यह समझना है बेटा आप किस फेज ऑफ प्रिपरेशन में। अगर मान लो कि तुमने फिजिक्स में सिर्फ 500 घंटे ही दे दिए, सिर्फ फिजिक्स में 500 घंटे दे दिए, तो बाकी चैप्टर्स के लिए आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। अब ये डिफरेंस आता क्या? क्या ये 500 घंटे वाला जो टीचर है वो बहुत कुछ पढ़ा देता है फिजिक्स में, या बहुत ज्यादा काम की चीज पढ़ा देता है? नहीं सर, दो अप्रोच में दिक्कत होता है। क्या? पहला, एक होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी। जैसे मुझसे ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं,
वो ड्रॉपर्स होते हैं, आप लोग जानोगे है ना, मुझसे ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं। क्यों ड्रॉपर्स को मैं जल्दी पढ़ाता हूं, मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं। तो लेट्स से कोई एक टीचर कोई लेक्चर को 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा होगा, तो मैं वो लेक्चर उतना कंटेंट दे के ही 3 सवा 3 घंटे में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। डिफरेंस उतना ही है। फिजिक्स में ये डिफरेंस क्यों बढ़ जाता है बेटा, कि सपोज मान लो कि मैंने डीपीपी प्रैक्टिस जो क्लास में कराया, जो क्वेश्चन कराए, मैंने क्या किया, 10 इलस्ट्रेशन लिया या 10 क्वेश्चन कराए। वही कोई दूसरा टीचर होगा, क्या कर रहा होगा, बोला नहीं तुम लोग तो नकारे हो, तुम घर पे तो पढ़ते नहीं होगे, तो तुमने क्या किया, तुमने क्लास में ही 50 इलस्ट्रेशन कराए। अब ये गलत क्यों है ना बेटा, ये मैं तुम्हें समझाता हूं कि देखो, अगर मुझे तुम्हें साइकिल चलाना सिखाना है तो क्या होता है, एक्सीडेंट हमेशा लोग यही बोलते हैं कि जब तक तुम अपने से एक बार नहीं गिरोगे तब तक साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो। पीछे पकड़ के या सपोर्ट लगा के कब तक भी चला लो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। सेम फिजिक्स के लेक्चर के साथ होता है कि अगर लेट से कोई एक टीचर है जो 200 या 300 घंटे आपको पढ़ा रहा है और उसके बाद आपको डीपीपी प्रैक्टिस करने कह रहा है, मतलब जैसे अगर मान लो कि 10 तरह के सवाल बन सकते हैं, हर तरह के सवाल का 2 सवाल मैंने बना दिया। वही कोई दूसरा टीचर है वो बोल रहा है कि नहीं ये तो घर पे पढ़ेगा नहीं, मैंने एक ही तरह के 10 सवाल बनवा दिए तुमसे, तो तुम्हारा उसमें नुकसान है क्या। जैसे सपोज मान लो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर मैंने सारे तरह के क्वेश्चन करा दिए क्लास में, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें बोला यू डू प्रैक्टिस, अब इस तरह के सवाल पे अपने से इंप्लाई करके आप प्रैक्टिस करें बिना वीडियो देखे, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी, है ना। तो यही मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं कि अगर मान लो कि 200 घंटे का फिजिक्स का मॉड्यूल है, ठीक है, तो आपको टोटल 500 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, बट 200 घंटे की अगर आपका लेक्चर टाइम है तो आपको 300 घंटे प्रैक्टिस और रिवीजन में देने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको अपना लेक्चर टाइम और ड्यूरेशन कम करने कहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि 60% ऑफ योर टाइम ये आपका सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। स्पून फीडिंग करना बंद कीजिए, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो मॉड्यूल बनाता हूं, मैं जो मॉड्यूल रेकमेंड करता हूं बच्चों को, अभी वैसे तो 700 घंटे का हमारा मॉड्यूल होता था निश्चय 1 और निश्चय 2 का, जो मैं मॉड्यूल लोगों को रेकमेंड करता हूं जिसमें जो फिजिक्स होती है वो 200 घंटे की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता, इसका मतलब ये है कि यहां पे स्मार्टली पढ़ाया जा रहा है आपको, और ये रखते हुए कि कोई एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो खुद से भी मेहनत करेगा। ये नहीं समझा जाता कि तुम खुद से घर पे कुछ नहीं करोगे लेक्चर के बाद, हम ये मानते हैं कि हमारा जो बच्चा वो सिंसियर बच्चा और वो खुद से ही मेहनत करेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का मॉड्यूल हम लोग लगभग, अब केमिस्ट्री में क्या नई एनसीईआरटी के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, तो 150 आवर्स का हम मॉड्यूल बनाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइम हम अगेन फिजिकल केमिस्ट्री को देते हैं, और बायोलॉजी के लिए हम मॉड्यूल जो बनाते हैं वो बनाते हैं 150 आवर्स का, ठीक है। टोटल आपने देख लिया ये 500 घंटे का लेक्चर बना, ठीक है। और मैं आपको पढ़ने बोल रहा हूं 900 घंटे, मतलब जो एक्स्ट्रा 400 घंटे हैं ये आपका सेल्फ स्टडी होगा। तो ये लेक्चर हो गया और ये आपका सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब ये तुम इसको कितना भी एक्सपैंड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये 400 घंटे हो, ये 500 घंटे हो, ये 700 घंटे हो, ये तुम कितना भी एक्सपैंड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक चेकलिस्ट बस होता है, एक बेयर मिनिमम चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना है। क्या आपने लेक्चर लगाई, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ऐसा लेक्चर किया आपने जो कम टाइम में आपको ज्यादा एसेंस दे, भले ही आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी 80% ही उसमें आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहली बार ही तुम विद्वान बन जाओ, नहीं भाई, क्यों बनना तुम्हें पहली बार विद्वान, दूसरी बार जब रिवाइज करोगे, तीसरी बार जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आती रहेगी। एक बार में कोई कुछ नहीं समझता, ठीक है, और अगर समझ भी रहे हो तो उसको दोबारा भूलोगे। तो लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो, नई एनसीईआरटी के हिसाब से रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो। उसके बाद आप एग्जाम्पलर करो, एग्जाम्पलर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री है तो आप एनसीईआरटी रिव्यू भी कीजिए, अगेन बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। लोग कहते हैं कि फिजिक्स की भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए,
बट फिजिक्स की एनसीईआरटी सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए। जैसे बायो में क्या है, तुम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू से बायो में अच्छा मार्क्स ला सकते हो, बट फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। पहले तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, फिर आप एनसीईआरटी रिव्यू कीजिए। तो फिजिक्स का एनसीईआरटी रिव्यू लास्ट के लिए रख लो, ठीक है। उसके बाद आप एवरेज 10,000 क्वेश्चन बायो से, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स से और 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री से कीजिए। और इससे जो क्वेश्चन आपको नहीं बने या जिससे टॉपिक में आपको दिक्कत हो, उसके रिवीजन के थ्रू आप एक नोटबुक में डाल दीजिए, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोट। सेम स्ट्रैटेजी बेटा मैं हर वीडियो में बताता हूं और तुम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतना करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज वाला पार्ट आप अपना ऐड कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। मतलब बस इतना पार्ट आप कर लीजिए, फिर उसके बाद यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो इतना आपको कंपाइल करना है अगर आपको 700 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको ये रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे वो रिसोर्सेज बता देता हूं, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं लेक्चर की बात कर रहा हूं, तो लेक्चर यार आप कहीं लगा रहे हो अपना, बहुत अच्छी बात है, जहां से आप पढ़ रहे हो पढ़ो। अगर कहीं से लेक्चर नहीं लगा रहे हो तो बेटा मेरा एक निश्चय 3.0 बैच है, अभी सिर्फ दूसरी क्लास हुई है, 2 क्लासेस हुई है, ठीक। निश्चय 3.0 बैच है जहां पे आपको सेम 500 आवर्स का कोर्स है, जिसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब ये बोलोगे दिन का 9 घंटा सर इसमें कैसे होता है, तो मैं बताता हूं बेटा। तो 9:30 AM टू 11:30 AM क्लास 1, कोई भी एक क्लास हो, एक होता है, एक क्लास हो गया क्लास 1। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे पहला 10 मिनट आपके डाउट के लिए रखते हैं, ठीक है, और आखिरी के 20 मिनट आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखते हैं या डीपीपी के लिए रखते हैं। 2 घंटे की क्लास होती है। फिर उसके बाद 12 से 2 PM आपका क्लास 2 होता है, ठीक है। तो हमने आपको 4 घंटे पढ़ाया और हम चाहते हैं कि बाकी के 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो। क्या करोगे सेल्फ स्टडी में? तो आपको जो डीपीपी दी गई आप वो डीपीपी सॉल्व करोगे, आपको पीवाईक्यू जो उस सब टॉपिक का उस पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आप एग्जाम्पलर सॉल्व करोगे, और अगर कोई बैकलॉग या रिवीजन बचा है तो उस बैकलॉग और रिवीजन को कंप्लीट करोगे। तो ये 5 घंटे का शेड्यूल आपको बनाना पड़ता है। अब ये कैसे आप बनाओगे ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं तो एग्जैक्ट मेरा शेड्यूल उसमें काम नहीं करेगा, या बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी किसी कॉलेज में है तो एग्जैक्ट मेरा शेड्यूल उसमें भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पे हम इस तरीके से आपका मॉड्यूल बनाते हैं। कहां मिलेगा सर ये बैच? ये बैच मेरा वेबसाइट है anandmani.in, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम बहुत जल्द बेटा यूट्यूब पे भी ट्राई कर रहे हैं इसको लाने की, मतलब निश्चय टाइप का कोई बैच, बट क्या है कि अभी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। हमने ट्राई किया एक बार वन शॉट ट्राई करने का, बट एनटीए ने सिलेबस बदल दिया, तो हमें एक नया बैच पेड कोर्सेज के लिए लॉन्च करना पड़ गया। तो अभी बैंडविड्थ थोड़ी टीचर्स की कम है, बट इवेंचुअली हम ट्राई कर रहे हैं यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा लेंगे जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको पैनिक नहीं करना है, 10-12 दिन का मुझे टाइम दो, मैं कुछ फिगर आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या प्राइस है सर इस बैच की? इस बैच की प्राइस है 1299 रुपीज। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दिस इज वैल्यू फॉर मनी बैच, तो निश्चय 3.0 बैच आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए आप क्या कर सकते हो? तो बेटा मैंने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए एक किताब आपके लिए बना के दे दी थी, ठीक है, और इसका कॉम्बो का प्राइस मैंने 499 रखा। मुझे एक किताब दिखा देना पूरी इंडस्ट्री में जो इस तरह के कॉम्बो बनाती है। मतलब बायो की किताब आपकी 720 पेज की, तुम प्रिंटिंग का भी कॉस्ट निकालोगे तो 1 रुपए से कम पड़ रहा है तुमको, प्रिंटिंग का 50 पैसा भी पड़ रहा है, सिर्फ बायो का करो। इसके साथ आपको फिजिक्स भी मिलती है, केमिस्ट्री भी मिलती है, इसके साथ आपको वीडियोज भी मिलते हैं, और इसके साथ आपको हर वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, और ऐप पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब ये है हमारी पीवाईक्यू की पूरी। अगर मान लो कि बायो की पीवाईक्यू तुम खोलते हो तो आप देखो हर सब टॉपिक वाइज ये बना हुआ है। आप चाहें तो ऐप पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या फिजिकल किताब से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिजिकल किताब भी आपको मिल जाती है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि हर टॉपिक का वीडियो एक्सप्लेनेशन कि कैसा टीचर अटेम्प्ट करता है वो आपको दिया गया। तो ये सेम आपको फिजिक्स के लिए मिल जाता है, ये सेम आपको केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाता है। तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो आपको मिल जा रहा है 499 रुपीज में। तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आपका सॉल्व हो गया। 30 इयर्स रेलेवेंट पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर। ठीक है, अब बोलोगे सर प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए? तो बेटा जैसे निश्चय में तो हम डीपीपी दे रहे हैं जो सफिशियंट होगा, एग्जाम ड्रिल करके हम देते हैं, वो एग्जाम ड्रिल सफिशियंट होगा। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी किताब खरीदनी है तो फिंगर टिप्स खरीद लो, फिजिक्स का फिंगर टिप्स खरीद लो, केमिस्ट्री का फिंगर टिप्स खरीद लो और बायोलॉजी का फिंगर टिप्स खरीद लो। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल इसमें होते हैं तो पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी कवर हो जाती है, तो फिंगर टिप्स से तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए तुम 3 किताब खरीद सकते हो, फिंगर टिप्स है ना। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अगर तुमको कोई बेटर किताब मिल रहा है तो वो बेटर किताब भी तुम उस पर ले सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस का सॉल्यूशन होगा, अगर तुमने इन 3 किताब सॉल्व कर लिया, इन 3 किताब में 10 से ज्यादा क्वेश्चन है तो तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज पे। तो बेटा टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी। देखो हम इसीलिए अपना मॉड्यूल बनाते हैं इस तरह से कि स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट हो सब कुछ उसको मिल जाए। ठीक है, एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। देखो दुनिया में कोई चीज फ्री तो हो नहीं सकता सब कुछ, क्योंकि मैं भी पैसे कहां से लाऊंगा, है ना, मुझे भी घर चलाना है अपना, मुझे भी कंपनी चलानी है, तो सब कुछ तो फ्री नहीं हो सकता, बट मिनिमल कॉस्ट पे जो पॉसिबल है वो आपको देने की हम कोशिश करते हैं। तो टेस्ट सीरीज क्या है सर? हमारा 8 पार्ट टेस्ट, ठीक है, और 12 फुल टेस्ट, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी आप अपीयर कर सकते हो और ऑफलाइन भी ये आप टेस्ट दे सकते हो। कहां से सर? अगेन ये भी आपको मिल जाएगा मेरे फंडा बॉक्स ऐप पे या fundabox.in पे। ठीक है, कितने का है सर टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज भी आपका 499 रुपीज का है, विच इज बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी। सब नई एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मतलब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज की बात हमने कर ली। तो पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, टेस्ट सीरीज, तो सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने आपको एक जगह पे मेंशन करा दिया। जो निश्चय वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपकी एक चेकलिस्ट है और इसके लिए आपको अभी से, अगर मान लो आपको 100 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है, 100 डेज में अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 100 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको 900 घंटे पढ़ना है, तो सिंपल मैथ बनता है 9 आवर्स डेली। ठीक है, वैसे ये 900 घंटे से कम ही होगा, तो बट बीच में तुम्हारी दिवाली, होली, छुट्टियां भी आएंगी, रक्षाबंधन तो हो गया, दुर्गा पूजा, है ना, तो ये सब भी चीजें होंगी, तो वहां पे आपका टाइम जाएगा, तो वो यहाँ पे मैटर कर जाता है कि आप किस हिसाब से इसको सिंक्रनाइज करते हैं अपने 100 डेज के प्लान को। बाकी जो रिमेनिंग टाइम है आपका, उसको आपको देना है रिवीजन। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रिसाइज तुम्हारा रिवीजन पैटर्न होगा, उतना ही इजीली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज रह गया सर, एनसीईआरटी रिव्यू कहां से करें? तो बेटा एनसीईआरटी रिव्यू हम बहुत प्यारे तरीके से यूट्यूब पे आपको करा रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज तक टिल डेट 7 चैप्टर्स डन, 7 चैप्टर हमने कर लिया एनसीईआरटी रिव्यू, और बायो के रट्टाफिकेशन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू काफी है। कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी रिव्यू से, उस पर कल एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो वो देख लेना। और सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू से एटलीस्ट बायोलॉजी में तुम 340 प्लस मार्क्स लाके दोगे 150 घंटे से कम पढ़ के, ये मेरा दावा है। ठीक है, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, तो इसमें मैं छाती पीट के कह सकता हूं, और ये इतिहास गवाह है। 2021 में ऐसा हुआ है, 2022 में ऐसा हुआ है, 2023 में ऐसा हुआ है, जब मैंने 2021 वाली एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट कंप्लीट की थी। तो एनसीईआरटी के लिए, बायो के लिए तो मतलब ब्लाइंडली एनसीईआरटी रिव्यू फॉलो करके पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब ये कोई ऐसा वीडियो नहीं था कि मतलब तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको बताया गया। करना नहीं करना आपके हाथ में। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये हार्ड चैलेंज ले लो, ये सॉफ्ट चैलेंज ले लो। मैंने ये हार्ड चैलेंज लिया, मेरी पसली टूट गई, मतलब अभी बहुत सीवियर बैकएक हो रहा है मुझे। तो अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे ये एट्रीब्यूट अपने अंदर जगाइए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका भला होगा, मेरा भला नहीं होने वाला है। अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरा भला होगा, है ना। तो सिंपल है, हर इंसान अपनी किस्मत और अपनी मेहनत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप ही जानिए। ठीक है, तो ऑन दैट नोट आई एंडिंग वीडियो। बाकी आप अपनी इच्छाएं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया और ये ऑनेस्ट रैंट आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम एक एक टॉपिक लेके
आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करेंगे। ऑन दैट नोट, आई मीन दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।